सूरह जो बकर है, हम लोगों ने अपने माशरे में देखा होगा ज़्यादातर कि अक्सर जब घरानों में मैयत हो जाती है तो उस दौरान पढ़ी जाती है, तकरीबन लोगों ने देखा होगा। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि उसको क्यों पढ़ते हैं, जबकि कुरान पाक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना तो सूरह बकर में लिखा हुआ है कि आप ये पढ़ोगे तो आपके जो फॉलो करना है। मकसद पहला पारा शुरू होता है ना, उसमें टोटल अहकामात हैं कि उसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, जैसे हम दुनिया में आए साहबत हमें फिर दुनिया गुजारने के लिए तरीक़ेकार चाहिए ना, तो उस तरीक़ेकार के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक दिया। तो सूरह बकर से फिर शुरू होते हैं अहकामात कि देखो उसमें कलमा बताया, नमाज बताइए कि आपको नमाज किस तरह पढ़नी है, कितनी वाजिब है, कितनी फ़र्ज़ है, कितनी सुन्नत है, क्या तरीक़ेकार है, आप सफ़र में हैं तो कैसे पढ़नी है, बीमार है तो कैसे पढ़नी है, और किसी भी हाल में आपको माफ़ नहीं है। एक मोमिन के लिए नमाज सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर हम ये पहला ही रुकन, यानी कि दूसरा रुकन है, फ़र्ज़ भी पहला है, अगर हम उसको छोड़ते हैं तो हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो हम अपने आप का मुआवजा करते चलें। फिर अल्लाह ताला ने उसमें रोज़े बताए हैं कि रोज़े किस तरीके से रखे जाएंगे और कितने रखे जाएंगे, और रोज़े की क्या क्या कंडीशन होनी है, कि कहाँ आप रोज़ा माफ़ होता है, सफ़र में किस तरह रखना है, बीमार को किस तरीके से रखना है, अगर रोज़ा नहीं रख पा रहा तो आपको उस सूरत में क्या क्या करना है। इसी तरीके से ज़कात है, उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने बताया। किसी तरीके से फिर अल्लाह ताला ने ज़कात के हवाले, हज के हवाले से बताया। हज में सूरह बकर में टोटल मनासिक हज मौजूद हैं, किस तरह मिना पे जाना है, किस तरह तवाफ़ करना है, किस तरह काबे के पास जाना है, कहाँ आपने असर से मगरिब यानी कि ज़ोहर से असर की नमाज़ पढ़नी है, कहाँ आपने मगरिब से इशा की नमाज़ पढ़नी है। और जब खाने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खाने काबा पे काफिरों की हुकूमत थी, तो वो मुसलमानों को हज की उम्रे की इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत थी। तो फिर अहकाम आए कि आपने ना हज के काबे के फासले से वहाँ तवाफ़ कर लेना है, और अपना जानवर इतनी दूर फासले से छोड़ दो, वो खुद ही चला जाएगा। वो आप लोगों को तो अंदर नहीं जाने दे रहे ना, आप अपना जानवर छोड़ दो ना, टाइम अंदाज़ा कर लेना कि इतने टाइम में वो जानवर वहाँ चला गया होगा, तो लिहाजा आपकी कुर्बानी हो गई। उस हिसाब से आप वहाँ अपने बाल की, अगर मर्द है तो वो गंजा करेगा, औरत है तो बाल काटेगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उस वक्त के माहौल का भी बताया और आज के वक्त का भी बताया। क़यामत तक कुरान पाक तो क़यामत तक के लिए है। तो अल्लाह ताला ने जो हज भी बताई, और अल्लाह ताला ने सारे अहकामात बताए, यानी कि पहला पारा टोटल के टोटल सिर्फ अहकामात पर मबनी है। एक ज़िंदगी मुस्लिम तरीके से गुजारने के लिए वो अहकामात हैं, ठीक है। दूसरे पारे पे जब हम आते हैं ना, उसमें है वाक़ियात कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़ियात मौजूद है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़ियात मौजूद है, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का वाक़िया मौजूद है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया मौजूद है, यानी कि तमाम पैगम्बर के वाक़ियात भी मौजूद हैं। और जो मौजूदा नबी उस दौर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस वक्त जो हालात हो रहे थे वो सब की कंडीशन बताई जा रही थी दूसरे बारे में। फिर तीसरा आता है इसमें ढाई, और तो उस ढाई में फिर वही आते हैं अहकामात और वाक़ियात दोनों मुश्तमिल आ जाते हैं। तो अब आप ये सोचें कि अब इसको हम जब मुर्दे के लिए पढ़ते हैं तो क्या मकसद है पढ़ने का, इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है। बल्कि सूरह वाक़ियात, सूरह बकर जो है, बच्चा जब दुनिया में आता है उसको सुनाई जाए ना, तो उसमें फीड होगी, क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह रहता है। क्यों कि अल्लाह ने हमारे अंदर अपनी रूह फूकी है। अल्लाह ने तमाम जब अरवाहें बना ली थी ना, ये भी कुरान पाक ही बता रहा है, मैं अपने पास से नहीं बता रही हूँ। जब तमाम रूहें बना ली तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूकी कि अब इसमें रूह फूक दी जाए खुद की रूह में से। तो हम देखें ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिल एक आवाज़ देता है कि नहीं ये शायद गलत कर रहे हैं। अगर हम गलत कर रहे होंगे ना, हमारा दिल अंदर से आवाज़ देता है ये गलत कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो रूह हमारी आवाज़ दे रही होती है। तो हमारे दिल में अल्लाह की रूह है, तो रूह हमेशा बेहतर और सही और इस्लाम के मुतालिक हमें इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि आप इस रास्ते पे जाओ और इस रास्ते पे रुक जाओ। तो अगर हम बात मान लेते हैं तो समझ लो हमारे अंदर अभी थोड़ी सी इंसानियत है और हम हिदायत पा सकते हैं। थोड़ी सी हमें हिदायत की ज़रूरत है, हमें इल्म की ज़रूरत है, हमें मालूमात की ज़रूरत है। क्योंकि हम कहने को मुस्लिम घरानों में पैदा हुए हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं। हम नहीं जानते इस्लाम क्या है, हम जानते ही नहीं है इस्लाम क्या है। और जबकि अल्लाह ताला इसीलिए कुरान बताया था, क्योंकि देखो
उस ज़माने में अरबी ज़बान थी, तो इसलिए कुरान अरबी में नाजिल हुआ था। अगर उर्दू ज़बान होती तो उर्दू में नाजिल हो जाता। अब हम तो अरबी नहीं जानते, तो हमें फिर समझना ज़रूरी है कि हम अगर समझेंगे तो कुरान हमारी समझ में आएगा ना। जब समझ में आएगा तो हमें मज़ा भी आएगा कि नहीं भाई पढ़ना चाहिए, और अल्लाह ताला हमें ये बता रहा है। तो हम एक छोटे बच्चे को बचपन से अगर ये चीज़ सिखाते रहेंगे, सूरह बकर पढ़ के समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि अल्लाह ताला ये पढ़ रहा है। मिसाल ले लो, जैसे हम घर में अगर हम नमाज पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, वो खेल ही खेल में उसको फॉलो कर रहे होते हैं कि भाई ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे करो, तो बच्चा इसी तरीके से सीखता है ना। तो सूरह बकर का मुकम्मिल निचोड़ जैसे ये है हिदायत, आपको तरीक़ेकार कुरान का मुकम्मिल निचोड़ सूरह बकरा में मौजूद है। फिर आगे जो है ना, इसमें मोटे मोटे बयानात है, आगे कुरान पाक में इसकी सारी तफसीलात आती हैं। और अब हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम अपने मुर्दे को पढ़ के बख्श रहे हैं, तो लिहाजा उसे सवाब मिलेगा। जबकि हमारा यकीन है कि हम जब दुनिया में आते हैं तो हमारा अमाल नामा होता है। अमाल नामा क्या है? एक बुक है जिसमें हमें दे दी जाती है, जिसमें 2 फरिश्ते हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो हमारी अच्छाई भी लिख रहे होते हैं, हमारी बुराई भी लिख रहे होते हैं कि जो हम अगर कर रहे हैं, अभी हम यहाँ महफिल में बैठे हैं, सुन रहे बात, तो फरिश्ता लिख रहे हैं, एक बयान कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई जो भी कर रहा है, हर चीज़ लिखी जा रही है। तो वो चीज़ें हमारे अमालनामे में लिखी जाती है। कब तक? जब तक हमारी सांस चल रही है, उस वक्त तक ये लिखी जाती है। अब जैसे ही हमारी सांस खत्म होती है, वो अमालनामा हो जाता है क्लोज, वो हो जाता है क्लोज। और क्लोज हो जाने के बाद वो कब खुलता है? यौम क़यामत के दिन। यौम क़यामत के दिन वो खुलेगा और उसके मुताबिक हमारे को अमालनामा दिया जाएगा, सीधे हाथ में, एक उल्टे हाथ में। तो जिसको सीधे हाथ में मिलता है तो वो तो वही खुशी से बेनिहाल हो जाता है कि ले भाई मेरी तो मंजिल पार हो गई, क्योंकि मुझे तो मिल गया अमालनामा सीधे हाथ में, यानी कि मेरी अच्छाइयाँ चाहिए। और जिसको उल्टे हाथ में मिल जाता है अमालनामा, तो वो तो बगैर खोले ही वही मलिया मेट हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब तो मेरी शामत, मुझे तो कोई बख्शवाने वाला भी नहीं होगा, मुझे तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा।